सबसे पहले ठाकुर जी की अनुमति लेते हैं, भगवान की अनुमति लेते हैं। हे श्री कृष्ण प्रिय मित्र, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे राधा रानी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको निमंत्रित करते हैं प्रभु, आप आइए और अपने श्रीमुख से अपने एक एक शब्द को हमें समझाइए, वो बुद्धि दीजिए जिससे हम आपके एक एक शब्द को समझें। हमारे जीवन की जो महाभारत चल रही है, उस महाभारत पर विजयी होने के लिए हमें वो तरीका बताइए, वो शब्द बताइए और उस पर चलने की क्षमता भी दीजिए। हे प्रभु, हम समझ पाए जो आप हमसे कहना चाहते हैं, उसके लिए हमें सक्षम कीजिए, उस पर चल पाए ऐसी क्षमता दीजिए। आपको निमंत्रित करते हैं प्रभु, और ये विश्वास करते हैं कि आप यहां पर विद्यमान हैं, और आपकी आज्ञा लेकर के शुरू करते हैं। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। अब 14वां अध्याय शुरू करते हैं। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। अब भगवान वो बात बताने जा रहे हैं जिससे परम ज्ञानी विद्वान मुनिजन संत जन, जिन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, उस राह पर चलने के बाद मोक्ष को प्राप्त किया है, भगवान को प्राप्त किया है, जिन्होंने जन्म और मृत्यु से मुक्ति प्राप्त की है, वो ज्ञान भगवान अर्जुन को देने जा रहे हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। भगवान ये प्रक्रिया बता रहे हैं कि एक्चुअली जो है भगवान ही वो गर्भ धारण करने वाले हैं, भगवान ही गर्भ स्थान ही, भगवान ही सब कुछ है। उसके बाद ये भूतों की उत्पत्ति, सारे जड़ चेतन की उत्पत्ति भगवान से ही होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। तो यहां भगवान प्रकृति की और अपनी बात कह रहे हैं। भगवान कहते हैं जितने जीव हैं, चराचर जीव, जितने जगत में जीव हैं, अनंत ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, प्रकृति जो है वो उनकी माता है, और वो जो बीज है वो मैं हूं। इस प्रकृति का जो बीज है जिससे ये जागृत होते हैं, जिससे जीव चलायमान है, जो ऊर्जा है वो मैं हूं, पिता मैं हूं। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तीन गुण, भगवान तीन गुणों की बात कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस अध्याय में इन तीन गुणों की बात कर रहे हैं। ये जो तीन गुण हैं, इन्हीं की वजह से जो शरीर जो है अविनाशी जीवात्मा से बंधता है। शरीर के भीतर जीवात्मा है जो अविनाशी है, लेकिन इन तीन गुणों के कारण शरीर बंध जाता है। शरीर के सारे कर्म जो होते हैं, सारे जो प्रारब्ध होते हैं, जो वो कर्म करता है, जिस प्रकार के वो कर्म करता है, वो इन तीन गुणों के भीतर ही रहकर करता है कोई भी व्यक्ति, क्योंकि प्रकृति के तीन ही गुण हैं जिनका नाम बताया भगवान ने, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वो सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो बड़ा निर्मल होता है, उसकी ऊर्जा अलग होती है, बड़ा प्रकाशमान होता है, ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण की कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान वो उस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से मानता है। जो रजोगुणी होता है, रजोगुणी, अब सत्वगुण क्या, जो सात्विक विचारों वाला, संभावी पुरुष, कर्म योग करने वाला, निष्काम कर्म करने वाला, भगवान की सेवा में लिप्त रहने वाला, भगवान का ध्यान करने वाला, नाम जप करने वाला, सात्विक भोजन ग्रहण करने वाला, सच्चे विचारों वाला, कभी झूठ ना बोलने वाला, किसी को धोखा ना देने वाला, किसी के साथ द्वेष ना करने वाला, किसी के प्रति ईर्ष्या ना रखने वाला, ऐसा व्यक्ति सतोगुणी होता है। वो सत्वगुण धारण करता है। अब रजोगुण जो है, रजोगुण जो जिसके अंदर जो कर्म क्षेत्र को
इसलिए बढ़ाता है अपने कर्म क्षेत्र को, इसलिए अपने शरीर का प्रयोग करता है कि उसको बहुत सारा ऐश्वर्य चाहिए, बहुत सारी सुख सुविधाएं चाहिए, उसको बहुत सारा धन चाहिए, भौतिक चीजों से बहुत लगाव हो, जिसकी इच्छा में ही हो कि मुझे बहुत धन एकत्रित करना है जीवन में, और उसी उसी को एकत्रित करने में पूरा जीवन लग जाता है उसका, सुख सुविधाएं एकत्रित करने में उसके लिए मेहनत करता रहता है। ऐसा व्यक्ति रजोगुणी होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वो इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। जो सबसे ज्यादा सबको मोहित करता है ना, सब जिसकी तरफ आकर्षित होते हैं, वो है तमोगुण। तमोगुण, जो व्यक्ति बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं होता, एकदम अज्ञानी होता है, जो मांस मदिरा खाता है, दुष्ट होता है, जिसके कार्य में ही दुष्टता है, जो दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करता है, ईर्ष्या करता है, कलह करता है, झगड़े करता है, बेवजह किसी के भी साथ कहीं भी झगड़ा कर लेता है, दूसरों का बुरा चाहता है, जिसके अंदर अच्छाई कहीं कुछ नहीं होती, ऐसा व्यक्ति तमोगुणी होता है। और आमतौर पर जो तमोगुण होता है ना, वो सबको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हर आदमी को वो चीज अट्रैक्ट करती है जो उसको लगता है कि ये मुझे बड़ा आराम देगी, तो वो ऐसी चीजें भोगेगा कि हाँ, मुझे नॉनवेज खाना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मन में ये भाव प्रकट होगा, तो ऐसा व्यक्ति तमोगुणी होता है। मुझे ये करना है, मुझे चोरी करनी है, डकैती करनी है, इस तरह का जो भाव लाएगा वो तमोगुणी होगा। जो व्यक्ति रजोगुणी होगा वो तमोगुणी, मतलब गुण एक के अंदर मिक्स भी हो सकते हैं क्योंकि त्रिगुण है, लेकिन जो रजोगुणी होगा उसका पहला टारगेट ये होगा कि मुझे बहुत अमीर बनना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत धन कमाना है, मुझे शाही जिंदगी जीनी है, सुख भोगने हैं बहुत सारे, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बहुत सारी इच्छाएं होंगी, वो रजोगुणी होगा। और जो सात्विक होगा, सतोगुणी होगा, उसकी कोई इच्छा नहीं होगी, वो जीवन को बड़ा सरल और सहज और संपूर्ण आनंद के साथ बिताएगा, क्योंकि उसके जीवन में कोई चिंता नहीं होगी। देखो, जो रजोगुणी होता है, जो सतोगुणी है, उसको किसी चीज की चाह ही नहीं है, उसके मन में इच्छा नहीं है किसी चीज को पाने की, तो इसलिए उसके जीवन में कोई संकट ही नहीं है। जब कोई चाह नहीं है तो उसकी इच्छा पूरी होना उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो जहां है, जिस पल में है, सुकून में है। लेकिन जो रजोगुणी है, उसके साथ सुख और दुख दोनों बंधे हुए हैं, क्योंकि उसका इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुखी हो जाएगा, रोने लग जाएगा, परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसने टारगेट बना रखे हैं, मुझे इतना बड़ा घर लेना है, इतनी बड़ी गाड़ी लेनी है, ऐशो आराम लेने। तो वो जब उस गुण में जाएगा, ऐसा व्यक्ति बहुत दुखी होगा, परेशान होगा, क्योंकि कभी हारेगा, कभी जीतेगा, तो मिक्स भाव में रहेगा। और ऐसा व्यक्ति तमोगुण से भी प्रभावित रहेगा, क्योंकि रजोगुण को स्टैब्लिश करने के लिए, अपने ऐश्वर्य को पूर्ण करने के लिए उसे तमोगुणी लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि तमोगुण ही उसके रजोगुण को पूर्ण करेगा, है ना। संपूर्ण रजोगुणी कोई नहीं हो सकता। तो रजोगुणी और तमोगुणी, अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रजोगुणी और सतोगुणी होते हैं, जिनके अंदर सात्विकता भी होती है। इसका उदाहरण हम और आप लोग, इच्छाएं तो हैं लेकिन भगवान का नाम जप भी है, दोनों गुण है, भगवान से प्रेम भी है, उनका नाम जप भी करना, उनका ध्यान भी करना है, अपनी इच्छाएं भगवान के सामने ही व्यक्त करनी है कि प्रभु ये चाहिए, ऐसी इच्छा मैं रखता हूं। और नहीं मिलता तो फिर भी मन में ये आ जाता कि कोई बात नहीं, प्रभु की यही इच्छा होगी। तो हम मिक्स है, सतोगुणी और रजोगुणी, ठीक है। और जो रजोगुणी और तमसगुणी होता है, उसका स्वभाव ये होता है। और जो सिर्फ तमोगुणी होता है, ऐसे लोग करते हैं दुराचार, हत्या, रेप, मांसाहारी। और ये क्योंकि क्यों ऐसा बोला जाता है कि मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस तमोगुणी है, वो आपके शरीर को ऐसी ऊर्जा देगा कि आपका सात्विकता में मन ही नहीं लगेगा, आपके अंदर क्रोध पैदा रहेगा, 24 घंटे क्रोध रहेगा, क्योंकि आपके अंदर इतनी ऊर्जा समाहित हो गई है। तो कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन।
जो सिंपल दाल रोटी खाने वाला आदमी है ना, उसको कभी इतना गुस्सा नहीं आएगा किसी प्रकार का उसके अंदर, जो साधारण भोजन करता है। तो तमोगुणी व्यक्ति का एक गुण होता है, हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है, और रजोगुण कर्म में, तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। तो भगवान कहते हैं सत्व गुण जिसके पास होता है वो सुखी होता है, जिसके पास रजोगुण होता है ऐसा व्यक्ति कर्म में लगा रहता है। कर्म में क्यों लगा रहता है? उसकी इच्छाएं बहुत सारी हैं, वो इच्छाएं पूरी करनी है उसको, वो सारी जिंदगी कर्म में ही लगा रहेगा, उसके पास सुकून नहीं होगा, क्योंकि उसको ऐश्वर्य भोगना है, और ऐश्वर्य भोगने के लिए उसको लगातार काम करना पड़ेगा, उसकी चाहत ही खत्म नहीं होगी कभी। और कमाल की बात तो यह है कि जिस ऐश्वर्य के लिए वो भाग रहा होता है, जो वो जोड़ रहा होता है, उसका आनंद भी कभी नहीं उठा पाता हो। उसका आनंद भी, वो चला जाता है दुनिया से, उसका आनंद भी उसके बच्चे उठाते हैं, वो आनंद भी नहीं उठा पाता, फिर और कोई उठाता है उसका आनंद। तो ऐसा व्यक्ति रजोगुणी होता है। जो तमोगुणी होता है वो तो सारे ज्ञान को ढक करके, अंधा होकर के जीवन भर एक दरिद्र व्यक्ति की तरह रहता है। उसके अंदर वो ऊर्जा ही नहीं होती कि कोई उसके साथ बैठे, उससे बात करे, उससे प्रेम करे। उसके अंदर कभी ऐसी ऊर्जा नहीं होगी कि लोग उससे प्रभावित होंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे, सामाजिक उसकी रिस्पेक्ट होगी। कुछ रिस्पेक्ट नहीं होगी। वो समाज से कटा कटा घूमेगा, दुनिया से कटा कटा घूमेगा। वो अज्ञानी पुरुष है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर, जब रजोगुण और तमोगुण को दबा देंगे तो सत्वगुण उभर कर आएगा। सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर, जो इन दोनों गुणों को दबा देगा तो रजोगुण उत्पन्न होगा, रजोगुण ज्यादा हो जाएगा। और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है। जब रजोगुण और सतोगुण दब जाएंगे तब तमोगुण उत्पन्न होगा, अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, जब शरीर के अंदर चेतना और ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ गया है। आप ईश्वर को जानने की इच्छा जागृत हो गई है आपकी। आप भगवान को जानना चाहते हैं, उनके सानिध्य में बैठना चाहते हैं, उनकी आराधना करना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो आपका सत्व गुण जो है वो प्रबल हो रहा है। इसका मतलब आपके शरीर के भीतर सत्व गुण प्रबल हो रहा है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। जब मन में लालसा आए, लालच आए, मन में ऐसा आए कि नहीं यार ये पाना, 24 घंटे पैसे के बारे में सोच रहे हैं, धन के बारे में सोच रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति के बारे में सोच रहे हैं, तो ये समझना चाहिए कि आपका रजोगुण जो है वो प्रबल हो रहा है। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी प्रवृत्तियां, ये सब भी उत्पन्न होते हैं। भगवान कहते हैं जब तमोगुण आता है तो आदमी आलसी हो जाता है, कुछ करना नहीं चाहता है, सब कुछ हासिल करना चाहता है बिना कुछ किए हुए। वो चाहता है ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, लेकिन कुछ करना नहीं है, आलसी हो जाता है, छोटे रास्ते तलाश करता है किसी भी चीज को पाने के, इसलिए वो गलत कार्यों में घुसता है। तो ऐसे व्यक्ति का तमोगुण प्रबल होता है। जब ये मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य सर्वागति स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। जो सत्वगुण में जिसमें वृद्धि हो जाती है, जैसे जैसे सत्वगुण, उसने सतोगुण, आपको पता लग गया कि आपका सतोगुण जो है वो प्रबल हो रहा है, तो आप सतोगुण को जब प्रबल कर लेते हैं तो आपकी मृत्यु के बाद आप स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। जितने ज्यादा सात्विक तो आएंगे, उस
उतने ज्यादा सात्विकता, जब बहुत ज्यादा सात्विकता बढ़ जाएगी तो आप सीधा भगवान को प्राप्त होंगे। नहीं तो जैसे पहले हमने बताया कि अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है, फिर वो अपने कर्मों को फल भोगता है और फिर वापस जन्म लेता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। जिसका रजोगुण बड़ा होता है, जिसकी लालसा बड़ी होती है, वो अगले जन्म में मनुष्य बनता है, क्योंकि उसको फिर से शरीर के साथ, शरीर से अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, फिर से कर्म करना है, क्योंकि उसकी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है। वो शरीर को फिर से कर्म में लगाएगा, फिर से इच्छाएं पूरी करेगा, फिर से ध्यान करेगा। लेकिन भगवान हर बार आपको ये मौका देंगे कि आप अपने सतोगुण को प्रबल करें। भगवान हर बार आपके सामने ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे आपको ये ज्ञान प्राप्त हो कि किस प्रकार आप जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान हर बार ये ज्ञान देंगे। ज्ञान तो हमें भी दे रहे हैं, 5000 साल से ज्ञान चल रहा है, लेकिन कितने लोगों ने इसको हासिल कर कर इस पर चले हैं, उस पर निर्भर करता है। तो भगवान हर बार मौका देंगे मनुष्य को। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति रजोगुण जिसका प्रबल होता है, उसको फिर से मनुष्य जीवन मिलता है, फिर से वो कर्म करने आता है, फिर से उसको मौका मिलता है। लेकिन जिसका तमोगुण प्रबल होता है, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद पशु बनता है, कीट बनता है। जो मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताई थी ना, कई दिन पहले हमारा जिक्र चल रहा था कि कई बार जब पशु को मनुष्य जीवन मिलता है किसी अच्छे कर्म की वजह से, तो उसका नेचर जो है ना पशु जैसा ही रहता है। मांस मदिरा खाएगा, क्योंकि वो पशु था ना। मान लो एक शेर था, मर गया, उसको शरीर मनुष्य का मिल गया, तो उसकी जो आदतें रही हैं, उसका जो स्वाद रहा है, तो उसको फिर से पकड़ेगा, वो फिर से वो कार्य करेगा यदि उसकी बुद्धि सही ट्रैक पे नहीं आई तो, है ना। इसी प्रकार मनुष्य जब फिर गलत कार्य करेगा, फिर तो उसको दोबारा से उसी लोक में भेज दिया जाएगा जहां के वो लायक है। तो वो तमोगुण में रहेगा तो दोबारा कहां पहुंचेगा, दोबारा से पशु बन जाएगा। भगवान कह रहे हैं दोबारा से वो पशु बन जाएगा फिर, क्योंकि उसका उसका कार्य यही है कि उसको पकड़ के जानवरों को मारना है, मांस खाना है। वो पशु का कार्य ये है, उसको स्नान नहीं करना है, उसको नहाना नहीं है, आलस में पड़े रहना है, खुद कुछ करना नहीं है, उसको कुछ कर्म की भी उसको नहीं है, सात्विकता की भी नहीं है, भगवान की भी नहीं है। तो जानवर जैसी जिंदगी मनुष्य शरीर में जी रहा है। तो भगवान कहेंगे कि ले भैया, अब तू जानवर ही बन जा, मनुष्य शरीर क्यों ले रहा है, कुछ अच्छा काम कर, तब तुझे मनुष्य शरीर मिलेगा। तो रजोगुण वाले को फिर भी मनुष्य शरीर मिलता है। ये एक चांस और मिलता है कि भैया तू मेरे को जान ले और सही रास्ते पे आ जा, तो तुझे सतोगुण वाले की तरह स्वर्ग लोक में भेजूंगा, और तेरे गुणों की अधिकता ज्यादा हो गई तो तू मुझ में समाहित हो जाएगा, यदि तू कर्मयोगी हो गया तो। भगवान कहते हैं श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तमस कर्म का फल अज्ञान कहा है। श्रेष्ठ कर्म तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल का। जो सात्विक होता है वो सुखी होता है, ज्ञानी होता है, किसी चीज का मोह नहीं होता है, निर्मल हृदय वाला होता है। कोई मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, सब प्रभु की इच्छा में। राजस कर्म का फल दुख। राजस कर्म जो है रजोगुण वाला है, उसको दुख मिलना निश्चित है, क्योंकि वो असफल भी होगा, असफल भी होगा, क्योंकि उसकी लालसाएं हैं, तो उसको दुख मिलना निश्चित है। तमस कर्म का फल अज्ञान कहा जाता है। जिसके पास तमस है वो बिल्कुल अज्ञानी है, वो पशु ही है, वो पशु मात्र ही है, पशु ही है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति तमोगुण वाले नरक को प्राप्त होते हैं। नरक क्या है? वही नरक है। आपको अच्छा भला मनुष्य जीवन मिला, आपने उस जीवन को नहीं समझा, उस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, आप भगवान के सानिध्य में नहीं रहे, आप फिर से पशु बन गए, तो पशु होना तो नरक ही है। आप भटक रहे हैं इधर से उधर, आपके ना खाने का पता, ना पीने का पता, ना उठने का पता, ना सोने का पता है, किसी तरह का पता नहीं, पशु जैसा जीवन है।
जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जो इन तीनों गुणों से परे, अब तीनों गुणों से परे कब हो सकता है? पहले सात्विक होना पड़ेगा, पहले भगवान को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जानने के बाद फिर जो आपकी आदत में आएगा, आपकी प्रैक्टिस में आएगा कि आपको लोभ नहीं करना, लालच नहीं है, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। जब आप कर्म योगी हो जाएंगे, फिर आपके अंदर समभाव प्रकट होगा। जब समभाव प्रकट होगा, कर्म योगी हो जाएंगे, तो इन तीनों गुणों से परे चले जाएंगे। अब सत्व गुण भी, उससे भी परे चले गए, रजोगुण से भी परे चले गए, तमोगुण से भी परे चले गए। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है जो इन तीनों से परे चला जाता है। ये पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीन गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, इन तीन गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीन गुणों से अतीत होता है? मनुष्य क्या ऐसा उपाय करे इन तीन गुणों से परा चले जाए और आपको प्राप्त कर ले? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निर्वृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। भगवान कहते हैं जो संभावी हो जाता है, जो दुख और सुख से परे चला जाता है इन तीनों गुणों में, चाहे वो सत्वगुणी है, चाहे तमोगुणी है, चाहे रजोगुणी है, इनकी प्रवृत्ति से परे चला जाता है, तीनों गुणों की प्रवृत्ति से परे चला जाता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव में स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो साक्षी की तरह सारी घटनाओं को एक साक्षी की तरह देखता है कि आप देख रहे हो रहा है, कहीं आप अपने आप को करता नहीं समझते हो कि नहीं मैं करता हूं, सब हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। जो उस तत्व को जान लेता है कि इस दुनिया में जो कुछ घटित हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, परम पिता परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, ऐसा जो व्यक्ति जान लेता है, एक ही भाव में स्थित रहता है, उस स्थिति में वो कभी विचलित नहीं होता। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित है, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो संभावी होता है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वो पुरुष गुणातीत कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सारे गुणों से रहित है, जो किसी प्रकार का, जिसके अंदर कोई लालच नहीं है, कोई अभिमान नहीं है, कोई अपने आप को करता नहीं समझ रहा है, किसी प्रकार का घमंड नहीं है कि मैंने ये किया है, मैं करने वाला हूं, जो मान अपमान सम्मान सब में समभावी होता है, और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, जो बिना किसी लालच के, किसी भी प्रकार के लालच के बिना मुझे भजता है, वो भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांग कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। वो इस योग्य हो जाता है कि वो मुझे प्राप्त करे, क्योंकि उस अविनाशी पार ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं। तो ऐसे व्यक्ति का, जिसकी कोई लालसा नहीं है, जो संभावी है, जिसके मन में कोई अभिमान नहीं है, किसका कोई अपमान से फर्क नहीं पड़ता, सम्मान से फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, ऐसे व्यक्ति का जो है एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं, ऐसे व्यक्ति का आश्रय मैं हूं, फिर ऐसे व्यक्ति को मैं अपनाता हूं। लोग समझते हैं कि भाई मैंने इसको अपमानित कर दिया, लोग समझते हैं मैंने इसको सम्मानित कर दिया, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान 24 घंटे खड़े रहते हैं, फिर उसका कोई अपमान नहीं कर पाता, जैसे अर्जुन के लिए खड़े हो गए थे। जो संभावी रहता है, भगवान को सब कुछ मान लेता है, फिर भगवान उसकी तरफ से करते हैं जो करना होता है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान बार बार ये समझा रहे हैं कि तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। पर हमारा 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान का धन्यवाद करते हैं। ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राधा रानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे कृष्ण, आप हमें आशीर्वाद दें, क्षमता दें, सक्षम बनाएं, ऐसी क्षमता दें कि हम आपके विचारों पर चल पाएं, हम सक्षम हों आपके बताए मार्ग पर चलने में। हर समय हर पल आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे साथ रहें, हम आपके सानिध्य में रहें। हे ईश्वर, कृपा बनाए रखना। आपका अति अति आभार। ठाकुर जी, राधा रानी, हरे कृष्ण।
राधे कृष्ण।